दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी जल्द ही ओपन होने वाला है और अभी से इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 12 दिसंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 125 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ 48 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सेमी आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी एनएससी पे लिस्ट होगी। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब ये सेमी आईपीओ है और यहाँ पर आपको क्यूआईबीज का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आगे इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन होने वाला है। तो इस आईपीओ में 11 दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी। एसजे लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी अपने कस्टमर्स को लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप किसी सामान को फ़ॉरेन से इंपोर्ट करवाते हैं तो ऐसे में सबसे पहले वो जो सामान है वो कस्टम के पास जाता है और उसके बाद वहाँ से अगर आपको कस्टम क्लियरेंस मिलता है उसके बाद ही आप उसको ले जा सकते हैं। तो कंपनी इस तरह का काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी ने कई सारे देशों के साथ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो इसके तरह कंपनी जो भी फॉरेन से आपको माल आते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी सामान वहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं तो उसकी कस्टम क्लियरेंस करते हुए देखने को मिलती है। फिजिकल 2023 की बात करें तो कंपनी 3100 से ज़्यादा बिल्स का क्लियरेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी काफ़ी सारे देशों से जो सामान आते हैं तो उसके क्लियरेंस का काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, गल्फ, साउथर्न एशिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, तो काफ़ी सारे यहाँ पर देश आपको देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी ने काफ़ी सारे देशों के साथ एग्रीमेंट भी किया हुआ है। तो इनके पार्टनर्स में आपको इक्वाडोर, ब्राज़ील, चिली, पेरू, यूनाइटेड स्टेट, तो कई सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के यहाँ पर 2 सब्सिडरी कंपनियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहली कंपनी है एसजेए लॉजिस्टोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है एससीएल ग्रुप सिंगापुर पीटीई लिमिटेड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्गो के थ्रू जो भी सामान वगैरह आते हुए देखने को मिलते हैं तो कंपनी उस तरह के जो सामान है उसकी लॉजिस्टिक का काम करती है। यानी कि शिप पर जो बड़े बड़े आपको कार्गो आते हुए देखने को मिलते हैं तो उनको लोड अनलोड करने का जो काम है उस तरह का काम कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। तो इसके लिए कंपनी काफ़ी तरह के जो मशीनरी वगैरह है वो भी यूज़ करते हुए देखने को मिलती है और साथ ही उनकी जो कस्टम क्लियरेंस है वो भी करके देती है। तो यहाँ पर आपको कंपनी के वेयर हाउसेस भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो भी कंपनी सामान की शिपिंग और लॉजिस्टिक करती है तो कभी कभी उनको अपने जो कस्टमर्स हैं तो उन तक पहुँचाने में देरी हो जाती है। तो इसके लिए इनको वेयर हाउसेस भी चाहिए होते हैं। तो कंपनी के पास आपको वेयर हाउसेस भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद कंपनी क्लियरेंस के साथ ही जो सामान होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करके देती है, यानी कि उनको डोर डिलीवरी करके देती है, यानी कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके सामान उन तक पहुँचाने का काम करती है। और यहाँ पर कंपनी एयर फ्रेट सर्विसेज भी देती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। खासकर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर 340% की जंप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ है। साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं।
अब यहाँ पर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। यानी कि आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा या फिर पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 14.14 का है। तो कंपनी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी का जो प्राइस है वो आपको देखा जाए तो सस्ता ही देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें तो ये आपको एवरेज देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो सबसे पहले उसे कर्जे का भुगतान करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज देखने को मिल रहा है तो कंपनी जल्द ही उसका भुगतान करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,25,000 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.55% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.64% रहेगी। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 12 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 15 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 18 दिसंबर रहेगा और जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 18 दिसंबर को ही क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 19 दिसंबर को होने वाली है। एशिया लॉजिस्टिक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेजी है और अभी इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 64% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ में भी आगे बम्पर डिमांड आने वाली है। यानी कि ये आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो आगे आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो 11 दिसंबर को यानी कि मंडे को ये आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।